रहमान रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं या करने लगे हैं वो बेसिकली तहरीक इंसाफ के फितने फसाद से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। पूरी तहरीक इंसाफ लुडियाँ डाल रही है, खुशियाँ मना रही है कि 5 जुलाई को उनका मुहात्मा मुजरिम इमरान नियाज़ी जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। ये सारी कोशिशें की मतलब ये सारा एक परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई जा रही है। 5 को होने क्या लगा है, 5 को जो है वो बेसिकली 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट वाला मैटर जो है जिसको आप कहते हैं उसमें जो है वो उसकी समाअत है, वो एक केस यहाँ पे लगा हुआ है। सस्पेंशन के लिए आए हैं जो खान साहब को, बुशरा बीबी को जो है वो सज़ाएँ हुई हैं, जो जुर्माने हुए हैं उस 190 मिलियन पाउंड डकैती में, चोरी में, उसकी सस्पेंशन है के लिए आए हुए हैं। तो 5 को तो समाअत होगी, लेकिन पहली समाअत पे इतना कुछ होना नहीं है। बहरहाल अब उनको भी शायद ये नज़र आ रहा है, बहरहाल परसेप्शन तो वो कुछ भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सूरत हाल देखें तो अगर वाकई बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर आ रहे होते तो क्यों जो है वो ये ऐलान करते कि हम जो है वो मुल्क गिर तहरीक चलाएँगे। ये अली ज़फ़र जो हैं बानी पीटीआई के एक रीज़नेबल लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी इमरान ख़ान से मुलाकात हुई और उसने ये टास्क हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि आवाम को मोबिलाइज़ करो और ईद के बाद जो है वो मुल्क भर में हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएँगे और एहतजाज करेंगे, जलसे होंगे, और उसमें मेन चीज़ है कि इमरान ख़ान की रिहाई का जो है वो मेन मुतालबा होगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अब ये ख़ुद अगर हम इस बात को देखें तो वो जो एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जी इमरान ख़ान से अडियाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट या कुछ लोगों की मुलाकातें, ये वो सारी परसेप्शन जो नजम सेठी और इन जैसे लोगों ने फैलाई है वो सब फिर गारत हो जाती है, वो सब झूठ है। इसका मतलब है ख़ान जो है वो उसके साथ कोई ऐसा हो नहीं रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी? 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या पहली समाअत है इस मुकदमे की। चलो अगर नोटिस भी उनको हुए हैं तो पहली समाअत में ऐसा होता कुछ नहीं है। उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं और फिर ये मामला ईद के बाद ही लगेगा। तो यूँ ख़ुद जो है वो अली ज़फ़र ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि अब हमें अदलिया से भी उम्मीद नहीं है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, जो है इसी वजह से हम अब तहरीक की तरफ जाएंगे। तो बात अगर हम तहरीक पे करें तो तहरीक में आपने देखा कि बानी पीटीआई जो है उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। तो सारे जलसे किए गए, जुलूस किए गए, फितने किए गए, इस्लामाबाद पे चढ़ाइयाँ की गई, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? उल्टा तहरीक इंसाफ को नुकसान ही हुआ, उनकी मकबूलियत भी बढ़ गई। अब मामला अगर हम कौमी मंजरनामे पे देखें तो उसमें एक चीज़ें हमें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आती है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि फिर वो सदर ज़रदारी ने दुरुस्त कहा कि डोमिसाइल का फ़र्क तो है, ये हकीकत है। अब डोमिसाइल का फ़र्क कैसे है? देखें, BLA जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी, BLF जो भी आप कहें, उसको फितना अल हिंदुस्तान आजकल ये नाम पड़ा है। वो अगर फितना अल हिंदुस्तान है, वो बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे फितना गरी कर रही है, तो उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। और उसकी रीज़न भी हमें समझ आती है कि असल रीज़न ये है कि जब से भारत को हमने धूल चटाई, भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया, उसके बाद से भारत ने अब ये समझ लिया कि रिवायती जंग तो हम पाकिस्तान से हार गए हैं, इसमें हम पाकिस्तान से जीत नहीं सकते, तो क्यों ना हम प्रॉक्सी वार को जो है वो मज़ीद एक्सरेट करें। तो प्रॉक्सी वार जो है वो बेसिकली अब पाकिस्तान में मोदी रजीम की जानिब से उसको एक्सरेट किया जा रहा है, और उसके वजह से 3 बड़ी प्रॉक्सियाँ हैं मेरे नज़दीक क्या जो हक़ाइक़ हैं उनके नज़दीक हकीकत यही है कि पहली प्रॉक्सी जो है वो आप फितना हिंदुस्तान आप कहें, BLA BLF, ये प्रॉक्सीज़ हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, मोदी की प्रॉक्सीज़ है, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉक्सी क्या है? दूसरी प्रॉक्सी TTP है, वो जो तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दूसरी प्रॉक्सी है वो भी दहशत गर्दियाँ कर रही है, ये सारा कुछ है।
दूसरी प्रॉक्सी। तीसरी प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PTI जिसे आप कहते हैं। अब वो कैसे है, ये कोई मैं हवा में बात तो कर नहीं रहा, मैं आपको आप स्टेट रिकॉर्ड उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के पीछे, तहरीक इंसाफ में को जो है वो भारतीय और इसराइली फंडिंग है। जब इसराइली और भारतीय फंडिंग है तो इसराइल के ड्रोन्स आपके पाकिस्तान इस्लामाबाद तक इसराइल के ड्रोन पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे। तो बात ये है कि अब आप ख़ुद समझ सकते हैं कि ये क्या प्रॉक्सी नहीं है। तो इंडिया ने जो है अपनी प्रॉक्सी को एक्सलरेट जब किया है तो उस एक्सलरेशन में तो PTI भी उसकी प्रॉक्सी है। तो इसी वजह से अब जो है ये कह रहे हैं कि मुल्क में फिर से फितना गरी करें, मुल्क में फिर से फसाद डालें। ये जो मुल्क को माशाअल्लाह पाकिस्तान पे अल्लाह ने अपना करम किया, अल्लाह ने अपना फजल किया, आज हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सर उठा के जी रहे हैं, क्योंकि हमने इंडिया जैसे अपने से जो है वो 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। आज क्योंकि वो कहा भी ये जाता है मज़लूमों का यहाँ पे कोई नहीं है, ताकतवर के साथ सब हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान अब ताकतवर मुल्क तो बन चुका। तो इस वजह से जो है वो अब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी होना शुरू होंगी। जो दुश्मन है वो इन्हीं प्रॉक्सियों के ज़रिए करेंगे। तो ये मेन प्रॉक्सी फिर ये है PTI भी है। पाकिस्तान को फिर से पोलिटिकली अदम इस्तेकाम में लेके जाना और माशी तौर पर अदम इस्तेकाम में लेके जाना, ये PTI का ख़ासा रहा है, हमेशा इसने किया है। तो अब ये दोबारा उस चीज़ पे आ रही है, क्योंकि और इसमें एक और भी रीज़न है कि PTI वैसे गैर मुतलका हो गई। जरदारी ने कहा था कि हम तो इसको पार्टी नहीं मानते, आप मानते होंगे, मैं भी नहीं मानता पार्टी, आप मानते हैं नहीं मानते आप अपना बताएं। ये कल्ट ज़रूर है। और दूसरा ये है कि ये गैर मुतलका हो गए थे। अच्छा, अब जो है वो इन सारी चीज़ों के ज़रिए ये जो है वो रेलिवेंट होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान जो है वो अगर जंग जीतनी है मोदी के ख़िलाफ़ तो इमरान ख़ान को बाहर निकलना होगा। ख़ान तो बाहर नहीं निकला। पाकिस्तान माशाल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल से, पाकिस्तान माशाल्लाह हमारी फ़ौज की प्रोफेशनलिज़म से हम जंग जीत चुके हैं। तो अब इनके पास रहा कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी ये इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा या कि वो जो मुल्क कामयाबी की तरफ जा रहा है, अब ये जलसे जुलूस और फितने गरी अगर करेंगे तो साफ ज़ाहिर नुकसान तो होना ही है फिर मुल्क का। तो इनसे ये मुल्क तरक्की खुशहाली इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब इनसे कैसे न बुर्दाज़्मा होना है, ये रियासत और रियासत पर बैठे हुए लोगों को सोचना होगा, मुक़्तदर हलकों को सोचना होगा कि PTI की इस फितना गरी का क्या करना है। अगर आप ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हो, फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज, ये इन दोनों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, तो PTI के ख़िलाफ़ क्यों नहीं है। PTI को तो फिर भी लाड में रखा हुआ है। बानी PTI को जो जेल में सहूलियात है वो सहूलियात तो आज तक किसी को नहीं मिली, किसी भी लीडर को नहीं मिली। वहाँ पे तो वो कैदी एहतजाज कर रहे हैं अडियाला जेल के अंदर कि ये कौन सा ऐसा कैदी है, क्या जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट करो। इससे तो इमरान ख़ान को तो ऐसी सहूलियात है जो जिस पे जेल मैनुअल भी खामोश है। ठीक है, अब पॉलिटिकल अगर आप बात करें, देखें बेनज़ीर भुट्टो ख़तून थी ना, सखर जेल में इस गर्मी में उनको 48 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखा गया था और उनके साथ जो कुछ हुआ, तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसको तो चिया सीड में मुलाकातें हैं और सब कुछ मुर्ग़े मुसल्लन पता नहीं क्या कुछ अवेलेबल है। तो मैं तो यही कहूँगा फिर ये डोमिसाइल का फ़र्क है, सीधी सी बात है। तो बहरहाल ये अहम चीज़ें आप देखते हैं ईद के बाद क्या होता है और ये मामलात किस सिमत जाते हैं। तो बहरहाल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।